स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इसे लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मेथड्स आप सभी को पता है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, क्योंकि कई दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है कि हमारे पास में क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस आपको यूज करना होता है। क्योंकि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होते हैं जिनका डायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर की फॉर्म में। देन यहाँ से आपको पी क्यू और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। उसके बाद में आपको 6 मैंने इक्वेशंस बताई थी, जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, सीएफ का पार्ट पता करोगे कि कौन सी इक्वेशन आपकी सीएफ का पार्ट होंगी। तो आपको क्या करना है, इन 6 की हेल्प से आप निकाल लोगे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीएफ का पार्ट पता चल जाएगा। फिर आप उस वाले टर्म के मल्टीप्लाई में वी ऐड करोगे एंड उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे। जो भी वैल्यूज आएंगे उनको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, देन कंप्लीट को सॉल्व करोगे। लास्ट टर्म आपकी जो आएगी उसमें आप dy अपॉन dx को कैलकुलेट dv अपॉन dx को कैलकुलेट कर लोगे, p ऐड कर लोगे। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस फॉर्म में बन जाएगी, वहां पर लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की फॉर्म में बन जाएगी। देन आप उसका IF निकालोगे, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालोगे एंड जो भी आपकी वैल्यू आएगी v की, उसको आप किस में पुट कर दोगे, अपनी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दोगे, जहां पर आप लेट करोगे y इज इक्वल्स टू, यानी कि जो CF का पार्ट आप ऐड करोगे उसमें। तो आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी उसका जनरल सॉल्यूशन। सो इससे पहले के क्वेश्चंस आई होप आप सभी के हो गए होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रोसेस आपको रिकॉल करा दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करना होगा, सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में जो भी आपको बताई थी। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई में जो टर्म है उससे क्या कर दोगे, आप कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे टर्म आ जाएगी 9 माइनस 4x, और इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 3 माइनस एक्स से, इंटू में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से देखो अगर आप क्या कर लो, चलो एज इट इज रहने दो, 6 माइनस 3x डिवाइड कर दोगे 3 माइनस एक्स से इंटू वाई, और इज इक्वल्स में आपकी टर्म क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि आपको पता है 0 को अगर आप किसी भी टर्म से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। अब ये जो इक्वेशन है इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इसकी कंपैरिजन कर दोगे इक्वेशन से। तो लिख देना ऑन comparing equation first from the equation, किस इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, इस वाली इक्वेशन से। सो हियर यहाँ पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी पी क्यू आर की। तो पी की वैल्यू बताना क्या होगी आपके पास में, ये वाली टर्म, यानी कि माइनस 9 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली टर्म 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, एंड आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 0, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास में हमें देखना है कि सीएफ का पार्ट कौन सी इक्वेशन होगी। तो उसके लिए पहली इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस पी प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 की। तो इसमें देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं। तो सॉल्व कैसे करोगे, 1 प्लस पी की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये वाली टर्म है, तो माइनस साइन, यहाँ से लिखोगे 9 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक है। सोल्व करके देखिएगा, 3 माइनस एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4x एंड यहाँ पे आपकी ये टर्म रहेगी, डिवाइड में कितना आएगा, 3 माइनस एक्स। देखो 4x माइनस एक्स कितना आएगा, प्लस के 3x और ये माइनस 3x, तो आपस में कैंसिल आउट,
6 और 3 9 और ये -9, तो कैंसिल आउट, इट मीन्स ऊपर टर्म क्या आ गई 0। एंड आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, आपका 0 के, तो इट मीन्स 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है 0 के इक्वल। इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो लिख दोगे क्या, सिंस 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, hence y is equals to e to the power x is the part of CF. So now अगर ये CF का पार्ट होगा तो इस कंडीशन में आप क्या राइट करोगे, y is equals to v into e to the power x, और इसको राइट कर लोगे आप इक्वेशन सेकेंड। तो इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन राइट कर लो। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे। अब इस वाली इक्वेशन का आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड राइट करो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का कर दीजिए डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका यही रहेगा। फिर ये दो फंक्शन आ रहे हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड राइट करो, तो प्लस यहाँ से देखो जब आप इसको करोगे तो e टू दी पावर x एज इट इज और v का करोगे dv अपॉन dx, तो दोनों टर्म्स ऐड होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। फिर आपका सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना, सॉरी सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपका यही रहेगा। अब ये जो वैल्यूज आई y dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज को आप किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx एंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार पहले इतना नोट करिए। सो यहाँ से आगे देखना, वैल्यूज पुट करो, इसके प्लेस पे क्या टर्म आ जाएगी, ये वाली e टू दी पावर x d स्क्वायर y अपॉन y, v की फॉर्म में नहीं है, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू dv अपॉन dx e टू दी पावर x प्लस v इंटू e टू दी पावर x। फिर माइनस साइन, टर्म क्या है 9 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x, और dy अपॉन dx के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे यहाँ से e टू दी पावर x dv अपॉन dx प्लस v इंटू e टू दी पावर x प्लस 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस x, और y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर दोगे और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो कर दीजिए, स्क्वायर वाली टर्म ओनली यही है तो ये आपकी एज इट इज रहेगी। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे भी टू दी पावर x है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है, यहाँ से कॉमन ले लोगे, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हम कंप्लीट में से कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या करोगे आप कंप्लीट इक्वेशन में से टू दी पावर x कॉमन लेकर के दूसरी साइड को जा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या बचेगी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो dv अपॉन dx वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ से अगर आप देखो एक टर्म ये रही तो e टू दी पावर x तो खत्म, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि ये वाला, तो यहाँ से टर्म कितनी है माइनस की 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस x। तो इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, यहाँ पे सोल्व करोगे कितना आएगा 2 3 जा 6 माइनस 2x माइनस 9 और प्लस के 4x और डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। इसको सोल्व कर दीजिए ना, 4x और ये माइनस के 2x, क्या आएगा आपके पास में टर्म 2x आएगी, माइनस 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा माइनस के 3 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 माइनस x। उसके बाद में लास्ट टर्म क्या होती है v वाली, और आपको पता है v वाली टर्म जब आप सोल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगी 0। चाहे तो करके देख लेना, यहाँ से v का कोफिशिएंट आएगा 1, यहाँ से देखोगे v का कोफिशिएंट क्या आएगा जब इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि ये वाली टर्म, यहाँ से v का कोफिशिएंट क्या आएगी ये वाली टर्म जो कि हमने 1 प्लस p प्लस q में सॉल्व की हुई है। तो करके देख लेना, आपकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रही हूँ, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसका कोफिशिएंट और इज इक्वल्स टू में टर्म क्या है 0 है। तो अब इससे आगे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या लेट कर लेंगे कि लेट dv अपॉन dx किसकी इक्वल है, p के इक्वल है, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, क्या आएगा dp अपॉन dx प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इंटू पी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई जी आपके पास में इक्वेशन नंबर 3, जो कि किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, जो आपके x और p है। p किसका वेरिएबल है, x का ही है। एंड यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। जो इक्वेशन गिवन है वो आपकी सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये वाली इक्वेशन आ जाएगी तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, किसमें, जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो आपकी बुक थी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम IF की वैल्यू निकालेंगे। एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। सो यहाँ से आगे देखिएगा क्या निकालोगे, पहले आप IF की वैल्यू निकालोगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होती है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसका करोगे, जो आपके पास में इक्वेशन 3 आई है, इसमें जो p का कोफिशिएंट होगा उसको लोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कर दीजिए टू दी पावर इंटीग्रेशन। एक बार इसको इसके अपॉन में सेपरेट करो तो 2 तो कॉमन लोगे, x अपॉन 3 माइनस x हो जाएगा। एंड माइनस साइन एक बार क्या करोगे आप, इनटू में dx लिख लो, फिर 3 को कॉमन ले लोगे, इंटीग्रेशन, यहाँ से टर्म आएगी 1 अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू dx। हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो एक जगह भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गई टर्म आपके पास में, फिर माइनस साइन 3 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, अगर आप 3 माइनस एक्स को t मानो, इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। x का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1, t का करोगे कितना होगा, dt अपॉन dx, dx की इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। इन वैल्यूज को इसमें पुट करिए, e टू दी पावर 2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जब यहाँ से आपने 3 माइनस एक्स को t माना, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3 माइनस टी नहीं आएगी। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, 3 माइनस t डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, t, और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस dt आ जाएगा, तो माइनस बाहर ले लो इंटू dt, फिर माइनस साइन 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 माइनस एक्स को क्या राइट किया, t, और dx के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस dt, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, e टू दी पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन। एक बार 3 के अपॉन में सेपरेट करोगे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बाहर, और t से t कैंसिल आउट, यानी कि 1, और इंटू में कितना आएगा, dt प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू dt। यहां से अगर आप देखो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 1 आ जाएगा, तो माइनस 6 और प्लस 3 सॉल्व करके आपके पास में कितना आएगा, e टू दी पावर माइनस के 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, e टू दी पावर माइनस के 3 1 अपॉन टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, log t, और t की वैल्यू क्या ऐड किया आपने, 3 माइनस एक्स, तो t के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, t ही आएगा, और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 माइनस एक्स है। तो इनको सेपरेट कर लोगे तो इनटू में आ जाएंगी टर्म। तो यहाँ से अगर आप देखो, आपको पता है n log m किसके इक्वल होता है, log m टू दी पावर n के। तो यहाँ से जो माइनस 3 है ये आपका इसकी पावर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपकी टर्म है टू दी पावर log 3 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 3, ये किस फॉर्म में आ जाएगी, डायरेक्टली 3 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 3। एंड दोनों टर्म्स कैसी है, यहाँ पे देखो पावर्स क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम इनको अलग भी करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, टू दी पावर 2 इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसके साथ में सेपरेट कर लिया, एक बार इसके साथ में, तो इसके साथ में जब आप सेपरेट करोगे तो ये टर्म आएगी और देन ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अब ये वाली जो वैल्यूज है ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, IF की वैल्यू। अगर आप देखना चाहते हो ये पावर ऊपर जाके माइनस में है, तो अगर आप इसको नीचे लिखोगे तो ये किस में आ जाएगी,
प्लस में हो जाएगी। तो ये आपके पास में आ गई IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, एंड इसी के बेस पे आप क्या निकालोगे, हल्का सा सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, P इंटू IF। तो P इंटू IF की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1/3 माइनस एक्स की होल क्यूब इंटू e के स्क्वायर 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q। अब Q आपको वो नहीं देखना जो इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था, कौन सा वाला Q देखना, जो आपने इक्वेशन थर्ड में निकाला है वो वाला। तो वहां से आप देखोगे Q की वैल्यू क्या थी, 0 इज इक्वल्स टू में 0 था, तो ये Q की वैल्यू हो गई इनटू में IF प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे C1। अब 0 की किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आता है, IF के प्लेस पे जब आप ये पुट करोगे यानी कि कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इधर की साइड कितना बचेगा, सिर्फ C1। तो P इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C1 की मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू e टू द पावर 2 3 माइनस एक्स। ठीक है जी, P किसके इक्वल होता है आपको पता है, किसके इक्वल ऐड किया था हमने, dv अपॉन dx के इक्वल ऐड किया था। अच्छा एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई में थी टर्म, यहाँ पे ध्यान करना, ये वाली टर्म किसमें थी, मल्टीप्लाई में थी, तो ये आपकी किसमें जाएगी, यहाँ पर इधर डिवाइड में जाएगी, टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिख देना ऑन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करोगे तो इधर तो टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, v इज इक्वल्स टू, यहां से देखिएगा C1 तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन करोगे किसका, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थोड़ी सा लेट करोगे क्या, कि ये जो टर्म है 3 माइनस एक्स, ये में ऊपर नीचे दोनों साइड दिख रही है, तो हमने मान लिया कि 3 माइनस एक्स किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का करोगे -1, t का करोगे तो dt अपॉन dx, इसकी इधर मल्टीप्लाई यानी कि माइनस jx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो v किसके इक्वल आएगा, C1 इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे t पुट करोगे, t क्यूब डिवाइडेड बाय टू द पावर 2 और इनटू में कितना आएगा t, और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस के dt आ जाएगा। एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी बैठेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो v इज इक्वल्स टू माइनस C1, तो बाहरी कांस्टेंट ले लें। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास में दो फंक्शन बन रहे हैं, अगर इस e टू दी पावर 2t को ऊपर लेके जाओगे तो e टू दी पावर माइनस 2t की फॉर्म में रहेगा। और ध्यान रखना t हमने किसको माना है, यहाँ पर 3 माइनस एक्स को माना है। तो यहाँ से देखना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन करते टाइम अगर आपके पास में दो फंक्शन आ रहे हो तो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, आइलेट के, यानी कि पहले क्या आता है इंटीग्रेटिंग फंक्शन, सॉरी आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपका इनवर्स फंक्शन नहीं है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ए अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड फंक्शन लेट करोगे। तो इसकी हेल्प से क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर माइनस 2t और माइनस 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा, एंड सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2 एंड इस कंप्लीट का दोबारा से इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में यहां से आगे चलोगे माइनस के C1, ये फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी टू दी पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3/2 यहाँ से क्या ले लेते हैं, बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आप आपके पास में फिर से दो फंक्शन बनेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको फिर से सेकंड लाइट करोगे तो इस बार फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन कर दोगे, -2 अपॉन में आ जाएगा, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2t, और सेकंड फंक्शन आपका कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी कि e टू दी पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे ध्यान करना क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन यहाँ से 3/2 हमने बाहर कॉमन ले रखा था ऑलरेडी,
फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन, इस बार क्या करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, तो अपॉन में कितना आएगा, -2 आएगा, और इस कंप्लीट का क्या करोगे, दोबारा से इंटीग्रेशन कर दोगे, तो यहाँ से आपका इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू -c1, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई मिस्टेक हो जाए तो ध्यान से देखना यहाँ पर, t³ इंटू e टू द पावर -2t अपॉन -2 प्लस 3/2, ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी t² e टू द पावर -2t अपॉन -2 प्लस, यहाँ पे आपके फिर से दो फंक्शन बन रहे हैं, तो इस बार क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे, अपॉन में कितना आएगा, -2, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का फिर से क्या कर दोगे आप, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दोगे और कंप्लीट फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, देन v इज इक्वल्स टू -c1 t³ e टू द पावर -2t अपॉन -2 प्लस 3/2, यहां से देखो टर्म क्या आएगी, t² e टू द पावर -2t अपॉन -2 प्लस t इंटू e टू द पावर -2t अपॉन -2, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर -t, एंड देन कितना हो जाएगा, अपॉन में -2, बस। अब इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो यहां से देखो v इज इक्वल्स टू -c1 t³ इंटू e टू द पावर -2t अपॉन -2 प्लस 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अपॉन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 t² e टू द पावर -2t प्लस माइनस माइनस 3 2 2 ज़ा 4 t इंटू e टू द पावर -2t प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 3/8 इंटू e टू द पावर -2t। एक बार इतना करिए पहले, तो यहां से आगे देखना बुक पर, v इज इक्वल्स टू -c1 क्यूब वाली ओनली यही टर्म है, तो ये तो आपकी एज इट इज रहेगी टू द पावर -2t अपॉन -2, फिर माइनस साइन, स्क्वायर वाली ओनली यही टर्म है, सभी टर्म्स आपकी सिंगल सिंगल ही है, 3/4 t² e टू द पावर -2t माइनस के 3/4 t इंटू e टू द पावर -2t माइनस 3/8 e टू द पावर -2t, ये ऊपर उतार ली मैंने टर्म। ठीक है, अब यहां से देखो इसको सॉल्व करिए, t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, t के प्लेस में क्या पुट करोगे आप, 3 - x पुट कर दो, तो इंटू x³, ये टर्म आप नीचे लेकर के आओगे तो -2 और e टू द पावर 2, और t के प्लेस पे कितना आएगा, 3 - x आ जाएगा, फिर माइनस साइन, चाहे तो इसको एज इट इज रख करके सोल्व कर लीजिए, इजी पड़ेगा, e टू द पावर -2t, सभी में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो पहले, e टू द पावर 2t हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर देखना टर्म क्या आएंगे आपके पास में, माइनस के t³ अपॉन 2 माइनस 3/4t² माइनस 3/4t माइनस 3/8, ठीक, इसको सॉल्व करिए, माइनस के c1 e टू द पावर 2t आपने कॉमन ले रखा है, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, सॉल्व करो 2 4 ज़ा 8, यानी कि टर्म क्या आएगी, माइनस के 4t³ माइनस 3 4 2 ज़ा 8, तो 2 3 ज़ा कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6t², फिर माइनस साइन, 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 60 माइनस 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ t 3 आ जाएगा। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करिए, माइनस के 4 t के प्लेस पे पुट करोगे कितना आ जाएगा, 3 - x का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 - x का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 - x माइनस के 3 एंड डिवाइडेड बाय 8। सोल्व करोगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, पहले साइड में नोट कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, नोट करिए पहले इतना। यहां से आगे देखिएगा, सोल्व करेंगे इसको,
v इज इक्वल्स टू माइनस c1 e टू दी पावर 2 इंटू 3 माइनस एक्स, अंदर सोल्व करिए माइनस के 4। देखो ये जो अपन में 8 है इसको मैं बाहर ले रही हूँ कॉमन, ठीक है। ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है तो इसको ओपन कर दो, a क्यूब, तो 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27 माइनस बी क्यूब यानी कि x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस के 3ab, तो 3 3 9 यानी कि टर्म आ जाएगी 9x, और इनटू में क्या है a माइनस बी यानी कि 3 माइनस x है, ठीक। उसके बाद में माइनस साइन 6 इंटू, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 2 6 एक्स, फिर माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 माइनस माइनस प्लस के 6x एंड माइनस के 3। सॉल्व कर लीजिए, v is equals to minus c1 a to the power 2 into 3 minus x divided by 8 माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या आएगी आपके पास में 4 7 यहाँ पे आ जाएगी टर्म 108 और वो भी माइनस के, फिर माइनस माइनस प्लस के 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस के 9 3 27 और 27 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 108 x हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 4 के x में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, फिर माइनस साइन इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 9 54 माइनस प्लस माइनस के 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x माइनस 18 प्लस 6x माइनस 3, ठीक है जी। इसको सॉल्व करिए आगे, v is equals to minus c1 e to the power 2 into 3 minus x divided by 8, 4x क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, माइनस के 100 सॉरी और कोई टर्म देखिए स्क्वायर वाली, ये आपका 6x स्क्वायर है और यहीं पे स्क्वायर वाली टर्म, अच्छा यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे देखो हल्की सी मिस्टेक हुई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा 9 के x में 9x के x में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9x स्क्वायर एंड उसकी माइनस 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा ये फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 9 4 कितने हो जाएंगे ये 36 x का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जिसको आपको सही करना है। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये रही एक ये रही, तो माइनस 36 एंड माइनस 6, तो आपका ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और वो भी कैसे माइनस के, तो माइनस के 42 एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म देखना 108x 6x और ये भी आपका 6x, तो ऐड होके कितने हो जाएंगे 12 ऐड कर दो 108 में, तो टर्म आएगी आपके पास में 120x। उसके बाद में ये है माइनस के 54 माइनस के 108 और माइनस के 18 माइनस के 3, तो इनको सभी को सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएंगी सभी टर्म्स ऐड हो जाएंगी ये, तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास में 21 माइनस के एंड माइनस के 54, तो 4 5 और 2 7, माइनस के 75 में आप ऐड करोगे माइनस के 108, तो 8 5 13 यानी कि 183, और वो भी कैसे आएंगी ये वैल्यू आपके पास में माइनस की ही आएगी, ठीक है। एक बार पहले इतना करिए। इससे आगे देखने से पहले एक और चीज पे ध्यान करना, यहाँ पे कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हुई है। जब इस माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई की थी तो 6 9 54 माइनस प्लस माइनस के 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 6 कितने हो गए यहाँ पे 36 हो गए, ठीक है। और जब आप इन सभी को ऐड करोगे 108 36 एंड 6, तो ये हो जाएगा 42 एंड 42 में 108 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी 150, ठीक है।
तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास में v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की c1 e टू दी पावर 2 इंटू 3 माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, 2 3 जा 6 माइनस के 2x डिवाइड बाई 8 4x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 183। अब ये जो v की वैल्यू आई इसको किस में पुट करोगे आप, इक्वेशन सेकंड में। तो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से आगे देखना। अच्छा एक और चीज देखो, जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में क्या ऐड करते हो आप, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी तो ऐड करते हो। तो c1 तो हमने पहले ऐड कर रखा था, तो इसके साथ में आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देना, क्या, c2। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी आपके पास में, y इज इक्वल्स टू v इंटू ए टू दी पावर x। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट करिए, तो y इज इक्वल्स टू v के प्लेस पे क्या जाएगा, ए टू दी पावर x तो आपका एज इट इज, और v के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस के c1 डिवाइडेड बाय 8 e टू दी पावर 6 माइनस 2x 4x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 183 प्लस c2, और इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी e टू दी पावर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू ये कि देखो कितना e टू दी पावर x, और यहाँ पर ये e टू दी पावर 6 माइनस 2x, आपको पता है बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से आप देखोगे माइनस के 2x है और ये आपका प्लस के x होगा, तो क्या हो जाएगी आपके पास में टर्म e टू दी पावर x हो जाएगी, x प्लस 6 यानी कि, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ से आगे ना एक चीज का ध्यान करना कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो मैंने वहां पर e टू दी पावर 2t कॉमन लिया था ना, वो e टू दी पावर 2t नहीं था, वो क्या थी टर्म, e टू दी पावर माइनस 2t था। एडिटिंग में मैंने सही कर दिया, बट आप लोग भी अपनी नोटबुक में सही कर लेना, क्या था वो, e टू दी पावर माइनस 2t था। तो जो आपकी टर्म आएगी ये वाली, ये कैसी आएगी, माइनस में आएगी। इससे पहले जितनी भी ये वाली टर्म है सबके आगे माइनस साइन लगा देना, ठीक है। तो जब आप माइनस साइन लगाओगे तो यहाँ से देखना x बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये दोनों e की पावर जो है, तो ये माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर 3x माइनस 6 की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखना टर्म क्या आ जाएगी, माइनस के 1/8 e टू दी पावर माइनस के 6 e टू दी पावर 3x, और इनटू में कितना रहेगा, c1, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। और अंदर आपके पास में वैल्यू क्या है, 4x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 183 प्लस c2 इंटू e टू दी पावर x। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर ये वाली टर्म है c1 और ये कंप्लीट टर्म कैसी है, एज अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट को हम कुछ भी राइट कर सकते हैं अपने पास से, तो हमने मान लिया, साइड में लिख देना कि लेट जो टर्म है क्या, माइनस के 1/8 e टू दी पावर माइनस के 6 c1, हमने मान लिया कंप्लीटली किसकी इक्वल है, c1 के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर 3x 4x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 150 माइनस 183 प्लस c2 इंटू e टू दी पावर x, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिएगा इसको।
देखिएगा इससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चंस आपको घर से देने का फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस जो भी करेंगे वो हम यहीं पे क्लास में करेंगे। जो भी इजी सा क्वेश्चन होगा या फिर सेम क्वेश्चन हुआ करेंगे वही मैं आपको घर से करने के लिए दिया करूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, लास्ट बात ये है कि आज आपको क्लास मिलने में थोड़ा लेट हो गया, बट कल से आपको अपनी क्लास जो है आपकी वो बिल्कुल उसी टाइम पे मिलेगी जिस टाइम मिलती है, यानी कि 6 PM पे। आज के लिए सॉरी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।